अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मैंने अभी पिछले दिनों टीवी पे भी देखी है और ख़ासा सोशल मीडिया पे भी डिस्कशन चल रही थी और लोगों ने व्हाट्सअप स्टेटसेस पे लगाए हुए थे, लेकिन मैंने सोचा यार कुछ झूठ बात है। लेकिन कल एक आर्टिकल है TRT, आई गेस तुर्की का कोई आर्टिकल है, वो पढ़ने के बाद जो है भाई कुछ अलर्ट से जो है ना वो दिमाग में चलना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा इनिशियली मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर लूँ। मज़ीद इसमें मैं जब इन्वेस्टिगेशन करूँगा या कुछ ऑब्ज़र्व करूँगा उसमें, तो मैं आप लोगों को डिटेल में सही से बताऊँगा। तो वो मसला है वैक्सीन से रिलेटेड। अब वैक्सीन लग रही हैं उसमें जो है अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कुछ लॉबी बनाना शुरू कर दी है और अब ये ग्लोबल लॉबी बनाना शुरू कर दी है। मतलब जो अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाई थी वो कहता है कि जी मेरी वैक्सीन लगाओगे तो मैं चाइना का वीज़ा नहीं मिलेगा। चाइना वाले कहते हैं अगर आप अमेरिका की अगर आपने वैक्सीन लगाई होगी तो हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। फिर उस चाइना के साथ कुछ और मुल्क भी मिल गए। सऊदीया कहता है कि ये वो भी सऊदीया मेरे ख्याल फाइज़र वाली लगा रहे हैं, तो वो कहता है अगर वो वाली वैक्सीन नहीं होगी तो हम सऊदीया में नहीं आने देंगे पाकिस्तानियों को या किसी भी मुल्क वाले को। अब रशिया वाले जो हैं वो कहते हैं हमारी वैक्सीन लगाओगे तो हम आपको चाइना भी जाने देंगे, हम आपको इधर अफ़गानिस्तान भी जाने देंगे। अब क्या है कि जितनी भी वैक्सीन अब लग रही हैं, अब 4-5 किस्म की वैक्सीन आपको पता है ग्लोबली आ गई हैं, लेकिन अब हर मुल्क की अलग अलग, तो अब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। देखा जाए तो सारी वैक्सीन जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड हेल्थ और WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने सारी वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और वो कह रहे हैं कि आप कोई भी वैक्सीन लगाएं, वो इस कोरोना कोविड-19 के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, अब इन लोगों ने जो है लॉबी बना लिया और अब ये इंटरनेशनली तौर पर गेम करने लग गए हैं। हमारे मुल्क में जो चल रही है वो चाइना की वैक्सीन है, जो साइनोफार्म है आई गेस, वो लग रही है यहाँ पाकिस्तान में। और उसमें जो है चाइना आपको कहता है कि जी आप हमारे मुल्क में भी आएँ, और इसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस साइड के सारे मुल्क जो हैं यहाँ पे आप इस वैक्सीन के साथ जा सकते हैं। जबकि अमेरिका कहता है कि हम आपको इस वैक्सीन के साथ यहाँ नहीं आने देंगे। मेरे ख्याल में तुर्की भी अलाउ कर रहा है कि आप तुर्की भी जा सकते हैं, अमेरिका नहीं जा सकते। सऊदीया ने भी मना कर दिया कि आप इस वैक्सीन के साथ सऊदीया नहीं आ सकते। सो ये खासी बड़ी अजीब सी सिचुएशन इस वक्त बन गई है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें प्लांटेड थी। कोरोना और उसकी वैक्सीन किस तरीके से पूरी दुनिया को हैंडल किया जाए। अब खुद देखें, पहले कोरोना ने सबको एक मफलूज करके रख दिया, उसके बाद अब वैक्सीन से जो है वो सबको अंडर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो अब ये वाले सिनेरियो बना हुआ है कि अब आप ये वैक्सीन लगेंगे तो ये वैक्सीन लेंगे तो अच्छा। अब इस केस में आपने करना क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इस केस में आपने करना ये है कि आप वैक्सीन अभी आपके मुल्क में, अब भले आप किसी मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, कनाडा में, सऊदी अरब, जहाँ पे भी हैं, जो आपको वो मुल्क अभी वैक्सीन दे रहा है फिलहाल वो वैक्सीन लगवाएं। देखें हमारे मुल्क में हम जैसे मुल्क में रहते हैं वो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा लोगों का ट्रैवल नहीं है। वही लोग हैं या तो हम बाहर जॉब करते हैं या वो हैं जो टूरिस्ट वगैरह पे जाते हैं, और वो भी और उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है। सो आपने करना क्या है कि अभी जो आपके मुल्क में वैक्सीन लग रही है आप वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। उसके बाद अगर आप किसी कंट्री में विज़िट करते हैं या किसी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे इस कंट्री ने कौन सी वाली वैक्सीन अप्रूव करवाई, मतलब वहाँ पे अप्रूव है, तो वो वाली एक वैक्सीन आप दोबारा लगवाएं और उसका सर्टिफिकेट बनता है। मेरे ख्याल में वैक्सीन का नादरा बना देती है या उसका कोई और लेटर भी बनता है। आप वो वाली वैक्सीन लगवा के फिर उस मुल्क में जाएँ। कोई अभी तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई कि डबल वैक्सीन या ट्रिपल 3 वैक्सीन 2 वैक्सीन लगाएंगे तो कोई मसला होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन मुझे ये फार्मूला समझ में आ रहा है कि अगर आपने किसी मुल्क सफ़र करना है या सऊदी अरब आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, तो आप चेक कर लें कि सऊदीया को कौन सी वाली वैक्सीन चाहिए, वो वाली वैक्सीन आप लगा के जाएँ। लेकिन ये आप जो मुल्क में आपकी वैक्सीन लग रही है वो लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोविड से बचना है। ठीक है, आप यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं, जैसे मैं हूँ। मैं ज़िंदगी में एक बार या 2 बार ही मैंने बड़े होते हुए गया हूँ, बाहर ट्रैवल मैंने किया है। उसके अलावा मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, तो मुझे क्या मसला है पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने में, या और भी बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुल्क में आपकी गवर्नमेंट आपको फ्री वैक्सीन लगा रही है। हम टॉप 10 उन मुल्कों में आते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन इतनी बड़ी तादाद में लग रही है। तो ये भी आप शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है। भले जैसे भी दे रही है, उसके पीछे की बातें या उसके आगे की बातों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखें अल्लाह के फजल से कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी मौजूद है। आपसे कई मुल्क जो हैं, इतने गए गुजरे या आपके लेवल के मुल्क हैं जहाँ पे अभी तक वैक्सीन्स की उतनी ज़्यादा सप्लाई मौजूद नहीं है जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में से मौजूद है। तो प्लीज़ वैक्सीन लगाने से बिल्कुल गुरेज ना करें, वैक्सीन लाजमी लगवाएं
ताकि आप कोरोना से बच सकें, अपनी फैमिली वालों को भी लगवाएं। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या कुछ पहले से वो लोग जो पहले से किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि हाँ हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, तो तब आप प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। अदरवाइज़ वो आप डॉक्टर से पूछ लें तभी आप वैक्सीन लगवाइएगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन लगा रही है, आप रजिस्टर करें। अब हर 18 साल से ऊपर के हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। सो मेरी भी वैक्सीन रजिस्टर हो चुकी है। अब जब मैं वैक्सीन लगाने जाऊँगा तो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि वैक्सीन का प्रोसीजर क्या था और किस तरीके से लगी। फिर उस पर जो है मज़ीद आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।